हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लाइंट और सर्वर क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाते हैं बाय यूजिंग Node.js। सबसे पहले हमने एक server.js एक सिंपल सी डायरेक्टरी बनाई, क्रिएट HTTP क्लाइंट सर्वर। अंडर दिस we have created 4 files: client.js, data1 and index.js. सबसे पहले हम सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर में हमें सबसे पहले जो हमारी नीड्स होगी वो लेट्स डिफाइन लेट HTTP रिक्वायर्ड सर्वर, फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी FS एंड पाथ। ये ज्यादा कॉमन थिंग्स लेकिन हमें HTTP क्लाइंट से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमने लेगा एक फंक्शन क्रिएट करते हैं HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर और हम यहाँ पे एक लेट पाथ नेम लेते हैं। पाथ नेम इक्वल टू URL डॉट आर्स। पाथ नेम कंसोल पर रखते हैं। कंसोल डॉट लॉग पाथ नेम ठीक है। अब हम क्या करते हैं, FS फाइल सिस्टम रीड फाइल पाथ नेम डॉट सब स्ट्रिंग हो गया। और इसके बाद हम फंक्शन, हमारे पास काफी सारे फंक्शन प्रीडिफाइंड VS कोड के थ्रू में आ जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ एडिशनल इसमें एड ऑन डाल रखा है। console.log else so we have created the path। इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे राइट हेड डाल दिया। अगर ये कंडीशन तब मैच करेगा जब हमारे पास एरर आएगी सर्वर से। एल्स अगर 200 स्टेटस दैट मींस गेटिंग सक्सेस, और उस केस में हमारे पास कंटेंट टाइप हमारे पास ही रहेगा। Now going to create client। So for client.js we need to define the client। Let's define
HTTP सर्वर बाद में इसमें HTTP and get options host name चाहिए host path चाहिए मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया पाथ हम दे देंगे data dot html data dot html अब हम क्रिएट करते हैं कॉल बैक let callback function okay so यहाँ पे हम क्या करेंगे response dot on data data function chunks ले लो chunks के अंदर हमने chunks कर दिया इसकी जरूरत नहीं है that is not required for the so इसको कमिट कर रहा हूँ अब इसको क्लोजिंग मिसिंग है क्लोजिंग में डालता हूँ ठीक है अब हम चलते हैं रिस्पॉन्स डॉट इंट पे यहाँ फंक्शन क्रिएट हुई हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट फंक्शन में क्रिएट कर दिया सो अब हमारे पास क्लाइंट क्रिएट हो गया सर्वर क्रिएट हो गया हमारे पास डेटा ही पड़ा हुआ है जिसे हमें रिसीव करना है ऑन द क्लाइंट साइड I'm going to execute JavaScript command node client.js what is it let me check this so हमने यहाँ पे client.js पे की फंक्शनलिटी को एक बार वेरीफाई करते हैं जो हमें पास इशू आ रहा था और ये इसकी जरूरत नहीं है तो हम हटा देते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है कि HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट को हमने इनिशियलाइज किया है जस्ट बिकॉज ऑफ की लोकल होस्ट
गेट एंड सेट दोनों केस में हमारे पास डेटा HTTP क्लाइंट से आएगा और यहाँ पे हमने पोर्ट सेट किया है 8085। हमारे पास फाइल होगी index.html को पहले रीड करते हैं। सो लेट्स रीड। सो हमने देखा कि ये हमारे पास client.js के थ्रू में इंडेक्स की फाइल हमारे पास रिटर्न हो रही है। आज हम कंसोल पे देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास सेम टू सेम फाइल रिटर्न हुई। इफ आई डू change here to data.html, run it again। सो इस केस में हमारे पास जो रिटर्न हुआ है वो डेटा पेज है। सो हमने इस ट्यूटोरियल में क्या किया, एक सर्वर क्रिएट किया जहां से हम डेटा सेट कर रहे हैं और जहां पे हम क्लाइंट है यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं। सो इस तरह से हम देख करके यूजिंग Node.js सर्वर और क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। So thanks for watching this video. Hope this is informative. No doubt this is a little bit longer video just because of multiple functions that was required to execute both the scenarios. So thanks for watching. Please subscribe for to get the updates for upcoming videos. Thanks for watching.